गुरु रविदास जी पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। प्रायः अधिकांश लेखकों ने उन्हें केवल एक धार्मिक संत के रूप में प्रस्तुत किया है। कुछ ने उन्हें समाज सुधारक कह दिया, परंतु बहुत कम लोगों ने उनके व्यक्तित्व और विचारों की गहराई में उतरकर उन्हें समझने का प्रयास किया। यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रोफेसरों द्वारा लिखी गई कृतियों में भी कई बार पूर्वाग्रह और संकीर्ण दृष्टि दिखाई देती है। गुरु रविदास जी को प्रायः केवल संत या धार्मिक गुरु तक सीमित कर दिया गया, जबकि उनके विचार सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक चेतना से परिपूर्ण थे। उनके प्रसिद्ध उद्घोष "ऐसा चाहूं राज मैं, पराधीनता पाप है, अछूत राज बिछड़े दुख पाया" और बेगमपुरा की परिकल्पना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वे गहरे अर्थों में क्रांतिकारी चिंतक थे। निस्संदेह गुरु रविदास जी एक महान धार्मिक गुरु थे, परंतु वे ढकोसले करने वाले गुरु नहीं थे। उन्होंने कभी भगवा वस्त्र, जपमाला, तिलक, कमंडल जैसे बाहरी आडंबरों को धर्म नहीं माना। गुरु रविदास जी और संत कबीर जी ने मिलकर धर्म के नाम पर हो रहे अनाचार के विरुद्ध निर्भीक आवाज उठाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ब्राह्मण जिस व्यवस्था को धर्म कहकर प्रचारित कर रहे हैं, वह वास्तव में अधर्म है। उस समय ब्राह्मण धर्म के मुख्य स्तंभ इस प्रकार थे: वेदों को सर्वोच्च और एकमात्र ज्ञान का स्रोत घोषित करना, यह मान्यता कि गंगा या अन्य नदियों में स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं, जाति प्रथा को ईश्वर निर्मित बताकर ब्राह्मण को ऊंचा और शेष समाज को नीचा ठहराना, यज्ञ, बलि और कर्मकांड को धर्म का अनिवार्य अंग बनाना, दान, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन को पुण्य का साधन घोषित करना। गुरु रविदास जी ने तर्क और विवेक के आधार पर इन सभी ढकोसलों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह तथाकथित धर्म वास्तव में ब्राह्मणों की रोजी रोटी का साधन है, जो जनता को भ्रमित करने के लिए गढ़ा गया है। उनके अनुसार सच्चा धर्म श्रम, नैतिकता और सदाचरण में निहित है। रैदास निज हाथ में राखो रामबियार, सुकीर्ति मेरा धर्म है, तारेगा पार जाखन। गुरु रविदास जी ने गंगा स्नान, श्राद्ध, यज्ञ, वेद, गीता आदि कर्म कांडों को अस्वीकार किया और उन्हें अधर्म बताया। उन्होंने श्रमण परंपरा को अपनाते हुए नैतिक जीवन और परिश्रम को ही मुक्ति का मार्ग माना।